हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम डियर। थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, लविंग एनर्जी के लिए डियर। आज यहाँ पर रीडिंग है यू वर्सेस देम। यहाँ पर दो कार्ड्स रखे हुए हैं और ये दोनों कार्ड आपके और आपके पार्टनर के लिए मैंने निकाले हैं। यहाँ पर इस कार्ड से आपकी एनर्जी को देखेंगे और इस कार्ड से आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए आपसे अगर ये एनर्जी रिलीज़ करती है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप मेरे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए। पहले हम कुछ कार्ड निकालेंगे हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यू वर्सेस देम। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें हमारे व्यूअर्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट। यहाँ एक गाना आ रहा है डियर फ्रेंड्स, आप लोग सुनिएगा उस गाने को। ये गाना मुझे यूनिवर्स की ओर से चैनल हो रहा है। गाने के बोल हैं सजन घर आए हैं, सजन घर आना है। आगे मुझे नहीं पता है, बस ये मुझे यूनिवर्स ने ये जो शब्द दिए हैं, गाने के जो बोल दिए हैं, मुझे बस वही समझ में आए हैं। तो आप लोग चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पूरा गाना असल में क्या है। सजन घर आना था, सजन घर आया है, कुछ इस तरह के लिरिक्स हैं उस गाने के। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये व्यूअर्स की क्या फीलिंग है इस वक्त, क्या एनर्जी है। ओ माय गुडनेस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स नीचे छिपा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर मुझे चारों एलिमेंट दिख रहे हैं और 12 जोडियक साइन दिख रहे हैं। तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। यहाँ मुझे जो फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है वो ये है कि फेमिनाइन एनर्जी क्लियरिंग चाहती है, मतलब क्लैरिटी चाहती है इस रिलेशनशिप को लेकर। वो चाहती है कि कुछ ऐसा स्टेबल हो कि उसको हमेशा के लिए ये पुख्ता मिल जाए सबूत कि भाई ये पर्सन मेरा है और मेरा ही रहेगा। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर एक सॉलिड कमिटमेंट चाहती है। वो और ज़्यादा फॉगीनेस में नहीं रहना चाहती है, क्योंकि जब पार्टनर आता है जाता है, आता है जाता है, तो एक दुविधा रहती है मन में कि भाई फाइनली ये चाहता क्या है इंसान। क्या ये इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है या फिर इसको छोड़ना चाहता है, क्यों ये हैंग्ड मैन की तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो कमिटमेंट चाहती है, एक क्लैरिटी चाहती है रिलेशनशिप में। यहाँ पर हालांकि आपने सरेंडर किया हुआ है गॉड को, आप गो विथ फ्लो जा रही हैं लाइफ में, आप बस भगवान को समर्पित हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि आपका पार्टनर आपके पास लौट कर आएगा और आप इस उम्मीद पर अपने दिन गुजार रही हो। आपको ये एहसास है कि आपका पर्सन लौट कर आएगा। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक होप बनी हुई है। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ हो चुकी हो, जो आप पहले थी उससे अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी हैं। आपका पार्टनर आपके पास है या नहीं है, आप उस एनर्जी में जिसमें रोना धोना या सैडनेस होती थी, उससे आप काफ़ी हद तक बाहर निकल कर आई हैं। कुछ फीमेल यहाँ पर मुझे 80% अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही हैं, जिन्होंने अपने आप पे वर्क किया है, इनर वर्क किया है
और कुछ मुझे यहाँ पर 50 से 60% ऐसी दिख रही हैं जिन्होंने अब धीरे धीरे लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया है, बेशक उनके पार्टनर उनके पास हों या नहीं हों। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपको 99 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही हो, क्योंकि ये नंबर जो है ना एक चैप्टर के कंप्लीसन का भी होता है, एक लाइफ का जो दौर चल रहा होता है ना उसके कंप्लीसन का भी होता है। तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कर्मा हो और वो कर्मा पूरे होने की एंडिंग में हो, और इस एंडिंग के बाद आप दोनों का फिर से पुनर्मिलन हो और जो ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में वो रिलीज़ हो जाएं। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि आप अब अपने पार्टनर के सामने अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हो, बयान नहीं करती हो, क्योंकि पहले आपकी आदत थी कि अगर आपके मन में उनके प्रति कोई भावनाएं उमड़ रही हैं तो आप तुरंत उनको मैसेज करके प्रेम भरे शब्द सेंड करती थी, टेक्स्ट करती थी, उनको तुरंत से बताती थी कि मैं तुम्हारे लिए ये फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फाइनली आप अपने आप को दृढ़ कर रही हो, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, आपने अपनी पैशन, अपनी एनर्जी और अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करना सीख लिया है। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए करंट एनर्जी। आपका पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सजन घर आना है, सजन घर आया है, पिया मन भाना है। धीरे धीरे करके मुझे पूरा गाना यूनिवर्स सेंड कर रही है। लिब्रा, ओ ला ला ला, क्या बात है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी बताइएगा यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। लव यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, गाइड करे यूनिवर्स, थैंक यू। 1 मोर कार्ड, बस 1 मोर कार्ड। इसलिए कार्ड निकलने में देरी हो रही थी। और बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। वाओ, ये प्यार का प्याला छलका छलका। देखिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेनिंग फील कर रहे हैं, आपकी बहुत याद कर रहे हैं, और कुछ के पार्टनर तो रो रहे हैं। सच में आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में हैं, और उनका जो प्रेम है वो उमड़ रहा है। आपके साथ बिताए हुए पल हैं वो बार बार उनके दिमाग में घूम रहे हैं। और यहाँ पर वाइट लोटस है, प्योरिटी ऑफ लव। उनको आपके प्रेम की शुद्धता, उनको आपके प्रेम की प्योरिटी अब समझ में आ रही है। कहते हैं ना कि दूर होकर ही समझ में आता है कि सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो निकला है उनकी एनर्जी में वो है 9 ऑफ कप्स। उनको ये लगता है कि आप उनको इमोशनली बहुत सपोर्ट करती हो और वो आपके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आपके साथ वो हर तरह की बात शेयर कर लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो, कोई भी बात हो वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और आपके साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग फील करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है उनकी लाइफ में जब उनको बातों से ठेस लगती है, उस वक्त वो आपको याद करके शायद रोते हैं, महसूस करते हैं कि आप उस वक्त होती तो शायद है कि उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता, एक केयर मिलती, लव मिलता, कंपैशन मिलता, जो एक मदर अपने बच्चे को देती है। कभी कभी वो उस फीलिंग को महसूस करते हैं, उस एनर्जी को वो महसूस करते हैं, आपसे पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं वो।
यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस वक्त इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फैमिली से रिगार्डिंग हो, चाहे वो उनके लोन या फाइनेंशियल क्राइसिस से रिगार्डिंग हो, या उनके अदर मैटर्स हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। इनका सोना जैसे कि मुहाल है इस वक्त, इनकी रातों की नींद प्रॉपर नहीं है, या यूँ कहें कि उड़ी हुई है रातों की नींद। जस्टिस, यूनिवर्स के साथ न्याय चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि कृपया मेरी सिचुएशन को सुधारें, इसमें बैलेंस लेकर आएँ, जिससे कि जीवन एक सामान्य रूप से आगे बढ़े, एक रिदम में आगे बढ़ने लगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन इंडिसाइजिव इसलिए हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए ये आपकी ओर एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इस वक्त अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, फ्लक्चुएशन। क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। डियर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, और ये किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो सडन से कि आप और ये सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ फिर से आगे बढ़ें लाइफ में, और एक साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करें, ऐसा ये सोच रहे हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा आप दोनों के बीच में, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में। गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आगे क्या होगा हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में। द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक, 4 ऑफ वॉन्ड्स। डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिएगा, आगे मुझे जो दिख रहा है फ्यूचर में वो ये है कि कुछ समय के बाद ये पर्सन आपकी ओर अपना प्रपोजल भेजेंगे। हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर को आपके पास भेजें, या फिर ये खुद चल कर आएँ और आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे जाहिर करेंगे। द स्टार, इनके लिए आप इनके जीवन की वो पूंजी हो जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है, और इन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच काम किया है, बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन आपके साथ जो इनको एक मेंटल पीस, एक स्पिरिचुअल पीस और एक आत्मिक सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। तो ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपकी ओर इनको खींचता है, और ये इस बात से डिनाई नहीं कर पाते हैं कि आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो, हारमोनियस लाइफ हो, और यहाँ पर बच्चा है, फैमिली है। आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। वो आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखते हैं, और इमेजिन करते हैं कि आपके साथ लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, जितना उन्होंने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा। तो आपके लिए जो आगे आ रहा है बहुत ही बेहतर टाइम आ रहा है। आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 11-11 की ऊर्जा दिख रही है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 11-11 भी टाइप कर सकते हैं। उनके ब्लैक शैडो क्या हैं, उनकी तरफ से ब्लैक शैडो क्या हैं जो उनको आगे बढ़ने से अभी तक रोक रहे थे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे इस रिलेशनशिप में। उनके नेगेटिव पॉइंट्स, उनके नेगेटिव थॉट्स क्या थे इस रिलेशनशिप को लेकर, उनके
ब्लैक शैडो साइड क्या थी इस रिश्ते को लेके। बॉटम ऑफ डेक है प्रोजेक्शन, द माइजर, ब्रेक थ्रू, सिजोफेनिया। उनका जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज था वो था उनका मेंटल क्लियर ना होना। मेंटली रूप से उनको ये बात महसूस नहीं हो रही थी कि उनको असल में चुनना किसको है लाइफ में। हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, अगर वो मेल हैं तो उनके आसपास बहुत सारी फीमेल थी, और अगर वो फीमेल हैं तो उनके आसपास बहुत सारे मेल थे। तो वो इस दुविधा में रहते थे, फॉगीनेस में रहते थे कि उनके लिए अच्छा क्या है। हो सकता है उन्होंने बहुत सारे पार्टनर्स को जज किया हो, चेक किया हो, उसके बाद उनको समझ में आया कि यू आर द वन। ब्रेक थ्रू, आपके जाने के बाद इस पर्सन को एहसास हुआ कि आप उनकी लाइफ में एक अलग मुकाम रखती हो बाकी के दूसरे लोगों से। द माइज़र, इस पर्सन ने कभी आपको नहीं बताया खुलकर कि ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपको प्यार करते हैं, या किस लेवल का प्यार है इनके दिल में, ये क्या क्या सोचते हैं। इन्होंने शायद अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाया है आपसे। इनोसेंट, और हमेशा इन्होंने एक इनोसेंट फेस आपको दिखाया है कि इनकी आपके लिए फीलिंग्स बहुत अभी न्यू हैं और उतना ग्राउंडेड नहीं है अंदर से, उतना नहीं सोचते हैं आपके लिए जितना कि आप महसूस करती हो। तो ये इनके शैडो साइड थे। लेटिंग गो, इन्होंने कई बार आपको और आपके रिलेशनशिप को लेट गो किया है। इन्होंने सोचा है कि शायद ये रिश्ता इनके लिए सही नहीं था, और इस वजह से इन्होंने कई बार कांटेक्ट ख़त्म किया है। लेकिन जब इन्होंने कांटेक्ट ख़त्म किया है आपसे, तब इनको एहसास हुआ कि ये बहुत बर्डन्ड और बहुत हैवी फील करते हैं जब आप इनके आसपास नहीं होती हो या नहीं होते हो, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। जो पीस, जो खुशी आपके साथ इनको मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। आपके साथ ये खुद को बहुत ऐसे माहौल में देखते हैं जहाँ पर ये हर बात एंजॉय करते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं। इनको माहौल बहुत हल्का लगता है आपके आसपास जब ये आपसे बात कर रहे होते हैं। उस टाइम हो सकता है कि इनके स्टमक में, पेट में इनके ऐसा इनको महसूस होता हो कि बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही हैं। एक अजीब सी गुदगुदी, एक अजीब सा एहसास होता है इनको जब ये आपसे बात करते हैं, और इस एहसास को ये भुला नहीं पाते हैं। तो इसलिए अब इनके ये जो ब्लैक शैडो साइड थी ये ख़त्म हुई है, और फाइनली इनको ये समझ में आया है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या आप ही हो वो एक जो सचमुच में इनके लिए बनी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।